आज हम श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश देखते हैं। इस तीसरा उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंतुलित मन विनाश की जड़ है। इसका श्लोक है ध्यानातं संजायते कामः कामतं क्रोधो विजयते क्रोधात् भवति शमोह शमोहात् स्मृति भीम्रत। यह उपदेश गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। श्लोक नंबर 62 है। इसका अर्थ है श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं जब हम पहली बार किसी विषय पर ध्यान यानी कि सोच करते हैं तो उससे मोह पैदा हो जाता है। मोह से इच्छा कामना जन्म लेती है और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध से भर्म पैदा होता है। भर्म से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य का विनाश तय है। यह श्लोक के असंतुलन की उस साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन को बताता है जो एक सोच से शुरू होकर विनाश तक पहुंचा देती है। इसका भूमिका यही है मित्रों। जीवन में हम देखते हैं कि लोग छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं और बाद में पछताते हैं। कभी सोचा है यह क्रोध आता कहाँ से है? भगवान श्री कृष्ण का गहराई से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए, एक बार राजा अम्भिराज ने एकादशी व्रत रखा था। दुर्वासा ऋषि आए, भोजन का निमंत्रण मिला, लेकिन ऋषि स्नान करने चले गए और द्वादशी का समय समाप्त होने लगा। राजा ने नियम अनुसार जल ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और यह सुना तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने एक राक्षस उत्पन्न किया राजा को मारने के लिए। परंतु भगवान विष्णु ने उस राक्षस को नष्ट कर दिया। दुर्वासा ऋषि को तुरंत अपनी गलती और क्रोध का परिणाम समझ में आया। उन्होंने राजा अम्भिराज से क्षमा मांगनी पड़ी। यह कथा क्रोध और सम्मोहन और बुद्धि नाश का साक्षात उदाहरण है। इस आधुनिक उदाहरण है। आज के युग में भी यही होता है। एक छात्र मोबाइल गेम या सोशल मीडिया को बार बार देखता है, उस पर आसक्त हो जाता है, पढ़ाई में रुकावट आती है, फिर खुद पर गुस्सा करता है और आत्मग्लानि में चला जाता है, यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है। एक व्यक्ति किसी की सफलता को देखकर बार बार सोचता है, उसमें ईर्ष्या होती है। जब खुद को कमजोर समझता है तो चिड़चिड़ा और असंतुलित हो जाता है। श्री कृष्ण इस पूरे मनोविज्ञान को पहले ही श्लोक में समझा चुके हैं। तो इसका समाधान और सीख यही है, जो भी काम करो ध्यान को नियंत्रित करें, विषय पर बार बार सोचने से बचें, कामनाओं को सीमित रखें, यानी कि हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ध्यान, शक्ति और भक्ति और सत्संग में मन और शुद्धि करें, स्वयं पर ध्यान दें, तुलना से बचें। यही आत्मनियंत्रण ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत श्लोक को समझिए और जीवन में लागू कीजिए। क्रोध से पहले विचार करें, इच्छा से पहले आत्मनिरीक्षण करें और ध्यान को शुद्ध बनाइए। यही श्री कृष्ण का गीता संदेश है। आज डे को यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे। हम डेली पूरे 100 दिन इस गीता ज्ञान का अभियान को चलाते रहे हैं। आप लोग रोज जरूर जुड़ें। राधे राधे।